हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो हाइजन प्रिंसिपल जो हमारी वेव ऑप्टिक्स है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे आई इज इक्वल टू आर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसमें हम पढ़ेंगे साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि मैंने यहां पे एक प्लेन मिरर लिया है। ठीक है, तो ये जो रेज हमारी आ रही हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तीन रेज मैंने ली हैं, तीनों को मैंने रिफ्लेक्ट करवा दिया। ठीक है, यहां से तीन रेज रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स ये हमारे पास एंगल आई है, ये आर है। सिमिलरली इसका हमने एंगल आई ले लिया और आर ले लिया। ये प्लेन सरफेस, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूव हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं, क्योंकि जब भी रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो दैट आर कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट्स। तो प्लेन वेव फ्रंट्स के लिए मैं मान लो यहां पे एक डिस्टर्बेंस ले लेता हूं, तो मैं यहां पे एक वेव फ्रंट बना देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, इसका वेव फ्रंट का टेंजेंट बनाना। तो ये हमारा इसका जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इसका टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से यहां पे और यहां पे भी डिस्टर्बेंस पैदा होगी। जिन तीनों डिस्टर्बेंस का टेंजेंट क्या है, कॉमन। तो स्टूडेंट्स, मैंने तीन डिस्टर्बेंसेस का वेव फ्रंट बनाया, वेव फ्रंट का मैंने टेंजेंट कॉमन कर दिया। अब नई बात सीखने वाली क्या है कि ये जो मेरे पास एंगल बना है, ये एंगल आई बना है। किसका एंगल है ये? इंसिडेंट वेव फ्रंट का एंगल। अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स ये एंगल आई है, ये अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स है एंगल आई। इसी तरह से मैंने क्या करना है, रिफ्लेक्टेड वेव्स के वेव फ्रंट बनाने हैं हमने, रिफ्लेक्टेड के। तो सिमिलरली मैं यहां पे वेव फ्रंट बना देता हूं एक। अब इसका वेव फ्रंट का मैं क्या करूंगा, वेव फ्रंट का मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो ये टेंजेंट हो गया इस वेव फ्रंट का। जैसे एंगल ये आई था, तो अब यहां पे क्या आएगा, एंगल आर। दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो यहां पे भी मैं दो वेव फ्रंट्स बना दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लेबल करेंगे। ठीक है, तो लेबल करने के लिए जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं ए, ये मेरे पास ए डैश हो गया, ये मेरे पास सी हो गया, ये सी डैश हो गया, और ये आपको दिख रहा है कि ये एंगल 90 बनेगा, और यहां पे भी इसका एंगल क्या बनेगा, 90। एंगल आई के सामने ये 90 हो गया, एंगल आर के सामने ये वाला 90 हो गया। तो एंगल आई को हम लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी डैश। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हम रेस के यहां पे ऐसे लिख देते हैं इस तरह से, ये रे आ रही है, यहां से ये रे जा रही है, और ये भी हमारे पास आ रही है रे। ठीक है, ये हमारे पास जा रही है ये, लेकिन ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट्स ऑफ द वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो अब हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहली बात हमने क्या नोट करनी है कि द रेज आर मूविंग इन अ सिंगल मीडियम, दैट इज एयर। मीडियम एक ही है। अगर मीडियम एक है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है मेरे पास, सी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ गया, सी इंटू टी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
तो हमें दिख रहा है कि ये जो मेरे पास आ रही है रे बी टू सी, तो ये डिस्टेंस हो गया बी टू सी फॉर इंसिडेंट वेव। फॉर इंसिडेंट वेव क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू सी इंटू टी। एंड फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज ऑल्सो सी इंटू टी। ठीक है, ओके। तो अब हमने लेने हैं ट्राइंगल्स। अब देखें, लिखने हैं इन ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल मेरे पास आएगा यहां पे इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो आप ए बी सी ट्राइंगल कौन सा है, ए बी एंड सी। तो यहां पे एंगल है आई, ए बी सी ट्राइंगल का एंगल है आई। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन ऑफ आई इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब देखो P कितना है मेरे पास, बी सी। हाइपोटेन्यूज होता है लॉन्गेस्ट साइड, मींस ए टू सी। ठीक है, अब यहां से BC कितना आ गया, BC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई AC साइन आई। ठीक है, अब BC की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो ये क्या बन गया मेरे पास, AC साइन ऑफ आई इज इक्वल टू सी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मेरे पास कौन सा है, ए डैश बी डैश सी डैश। अब यहां पे ए डैश बी डैश सी डैश पे एंगल कौन सा है, आर। तो साइन ऑफ आर पी अपॉन एच। ठीक है, P कितना है मेरे पास, ए डैश बी डैश, C कितना है मेरे पास, ए डैश सी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास कितना आ गया, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश सी साइन आर। ठीक है, अब ए डैश बी डैश की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश सी इज इक्वल टू सी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ए डैश सी डैश इज इक्वल टू सी टी और ए सी साइन आई इज इक्वल टू सी टी। तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए सी साइन आई इज इक्वल टू ए डैश सी डैश साइन ऑफ आर। ठीक है, अब लिखेंगे एंगल्स आर स्मॉल, देयरफॉर साइन ऑफ आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई, साइन ऑफ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर। मींस साइन हटा देना हमने, ए सी आई इज इक्वल्स टू ए डैश सी डैश आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखना हमने कि द डिस्टेंसेस ए सी एंड ए डैश सी डैश। अब देखो ए टू सी एंड डिस्टेंस ए डैश सी डैश। देखो स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है ना, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट भी इक्वल है। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ लाइट इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रीजन है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम आर सेम, so the distance is also same. Therefore AC is equals to A dash C dash. अगर ये और ये इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल I is equals to एंगल R। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, which proves the laws of reflection according to wave optics। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमने प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, ग्लास स्लैब बना देता हूं। ग्लास स्लैब का ऊपर वाला पोर्शन ये है, तो ये ऊपर वाले पोर्शन में हम यहां पे लेंगे एयर और यहां पे लेंगे ग्लास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। ओके, इंटरफेस मीन्स जो दोनों मीडियम को अलग करता है, इंटरफेस। ठीक है, तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सिमिलरली 3 रेज को
फॉल करवा देता हूँ यहाँ पे। तो आई एम मेकिंग द थ्री रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फॉल ऑन द इंटरफेस। तो यहाँ पे ये हमारा एंगल कितना हो गया, आई। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। तो सबसे पहले मैं इस रे पे इंसिडेंट वेव फ्रंट बना देता हूं। यहां पे मैंने इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया यहां पे। तो इसका मैं क्या करूंगा, अब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो जब मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा यहां पे ऐसे। ठीक है, तो फिर इसका मैं ड्रॉ करूंगा यहां पे, फिर इसका मैं डिस्टर्बेंस यहां पे ड्रॉ करूंगा। मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं कि तीनों का जो टेंजेंट है कॉमन आ जाए। ठीक, तो ये मेरे पास एंगल आ गया आई, ये आ गया 90। ये हमारे पास इंसिडेंट वेव्स हैं। ये जो इंसिडेंट वेव्स हैं दिस इज इन एयर, तो इसको मैं लिखूंगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट इन एयर। अब ये मेरे पास फर्स्ट रे थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब क्या करना है हमने, रेस को बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल करना है। तो मैं बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल कर देता हूं पहले। तो ये मेरे पास छोटा सा एंगल आर बन गया, यहां पे एंगल आर। इसी तरह से मैं यहां पे रिफ्रैक्ट करवा रहा हूं वेव सेकंड को, अब यहां पे रिफ्रैक्ट कराऊंगा वेव थर्ड को। ठीक है, तो जब मैंने रिफ्रैक्ट करवाया तो अब मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, इनके वेव फ्रंट्स। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। तो स्टूडेंट्स जब मैंने यहां से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली इसका टेंजेंट मैं बनाना चाहूंगा। तो इसका टेंजेंट मैं बनाऊंगा यहां पे ऐसे। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया और ये मेरे पास बन गया एंगल आर। ये एंगल आर क्या था, ये जो लाइन है मेरे पास, इसको मैं एक्सटेंड करके दिखा देता हूं। ये लाइन है मेरे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां पे और यहां पे भी वेव फ्रंट्स बना देता हूं जिसका जो टेंजेंट है वो कॉमन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कि यहां पे जो रे है वो एयर टू ग्लास आ रही है। तो हमने ये जानना है कि जब व्हेन द रे मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस, डिक्रीजेस इंक्रीजेस हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां पे स्पीड कितनी है c1, अब यहां पे स्पीड कितनी है c2। यही हमने सिर्फ चेंज करना है। ये एंगल 90 है, ये r है, ये i है। स्पीड इन एयर इज c1 एंड स्पीड इन ग्लास इज c2। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हम लेबलिंग कर लेते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा a, ये मेरा आ गया d, और ये मेरे पास था मान लो b लिख लेते हैं, और ये c है, पॉइंट c। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास ABC एंड ADC। ठीक है, ये मैं जो रेस नीचे है ये इरेज कर देता हूं। अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हमने क्या लिखना है, स्पीड इन एयर इज c1। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया BC। स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पे स्पीड कितनी है c1। तो ये डिस्टेंस BC कितना हो गया c1 इंटू टी। ठीक है, तो स्पीड इन ग्लास कितनी c2। अब ग्लास में ये है हमारे पास डिस्टेंस AD। तो AD कितना हो गया मेरे पास c2 इंटू टी। ठीक है, ग्लास में स्पीड c2, एयर में स्पीड c1। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल की तरफ आते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, ABC। इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ I, इस एंगल का साइन P अपॉन H। तो P कितना है मेरे पास BC, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड AC। तो BC कितना आ गया AC साइन I। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं।
तो मेरे पास आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं AC साइन आई इज इक्वल टू C1 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेना है हमने, इन ट्रायंगल, कौन सा, ACD। इस पे साइन ऑफ R P अपॉन H, फिर दोबारा P अपॉन H। P कितना है यहां पे, इसका P हमारे पास है AD, हाइपोटेन्यूज, फिर दोबारा लॉन्गेस्ट साइड AC। तो AD कितना आ गया मेरे पास, AC साइन R। अब AD की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, AC साइन ऑफ R इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई T, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये इक्वेशन 3 थी, यहां पे बन गई 4। तो अब 4 में से मान लो मैं T की वैल्यू निकाल लूं, अगर T इज इक्वल टू AC साइन R बाय C2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 यहां पे, तो ये क्या बन गया मेरे पास, इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो AC साइन I इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई AC साइन R बाय C2। AC से AC कैंसिल हो गया, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R इज इक्वल टू C1 बाय C2, दैट इज वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R इज इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन फर्स्ट मीडियम एंड इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर B आ गई। तो इक्वेशन B हमारी क्या बोल रही है कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल I and sine of angle R is equals to mu, that is refractive index. Refractive index is the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium. ठीक है, तो ये आज हमने प्रूव करना था, आपने ये ध्यान से फेयर कॉपी में उतार लेने हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।